सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन। अब इसमें भी एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये दो वेक्टर हैं, एक काम करते हैं, पहले वाले वेक्टर को ले लेते हैं ए वेक्टर, तो यानी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे वाले वेक्टर को ले लेते हैं बी वेक्टर, क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब एंगल की बात करता तो मैं बोलता हूं अब डॉट प्रोडक्ट निकालना। क्या निकालना? डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी। क्या फाइंड करना? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रखा है। अरे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे। चलो ए डॉट बी पे बात करते हैं। पहले ए लिख लो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट, इसको लिखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू, तो ये तो LHS लिख लिया मैंने, a लिख लिया और ये b। अब है a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये 1 है। a का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो i का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट माइनस 2 है और ये 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और ये k का कोफिशिएंट क्या है? 1 होगा ना, तो 1 का स्क्वायर कॉस थीटा। अब आते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा। देखो, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? पहला टर्म जो है वो इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें भी मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आई डॉट जे अगर होगा, यानी ये डिफरेंट अगर हैं, तो इनका रिजल्ट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब आई का मल्टीप्लाई जे और के में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 0। तो मत करो। तो क्या करना है तुम्हें? आई कैप का मल्टीप्लाई बस इसमें कर लो, 3i कैप में। अब इसका भी शॉर्टकट सीख लो कि आई कैप का अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 3i कैप में, तो ये तो पता है ना कि आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1, तो इंटू 3 तो आएगा बस। क्योंकि आपको दो चीजें बताई थी मैंने, अगर सेम यूनिट वेक्टर है आई कैप, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या था? 1 था ना, तो वो लिखने की क्या जरूरत है? यहां से एक लॉजिक बना लो कि अगर आपको दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आई है तो आई का मल्टीप्लाई सिर्फ आई में करना है, और उसमें भी उनके सिर्फ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पे आई का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो 3 आ गया, बस खेल खत्म। क्योंकि i का मल्टीप्लाई i में होके वो तो 1 आना है ना, मैंने करके दिखाया ना इस तरीके से, और j के साथ और k के साथ तो 0 आना है। तो ये डायरेक्ट ही करते हैं, पेपर में भी डायरेक्ट ही करना होता है। अब आते हैं j पे, तो j का मल्टीप्लाई हमें पता है i के साथ और k के साथ 0 हो जाएगा, डिफरेंट वेक्टर का 0। तो j का j के साथ करना है, k का k के साथ करना है। तो चलो प्लस लगा लो बीच में, यहां पे j का कोफिशिएंट है -2 और यहां पे j का कोफिशिएंट है -2, तो -2 लिख लो, और यहां पे प्रॉपर लिखना है तो यहां पे भी लिख लो 1 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ है, फिर प्लस लगाओ। सिमिलर, अब k का कोफिशिएंट यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में। क्या समझ में आ रहा है? यानी आपको सिंपल यहाँ पे कंक्लूजन क्या करना है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो i का मल्टीप्लाई i में करना है, j का मल्टीप्लाई j में करना है, k का मल्टीप्लाई k में करना है, और उनके कोफिशिएंट का करना है, क्योंकि j डॉट j 1 होता है, i डॉट y 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। चलो अब ये कितना आ जाएगा? देखो, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा। 13 और 1 14, 40 रूट 14 हो गया, ये रूट 14 हो गया कॉस थीटा। अब ये कितना आ रहा है? 3 माइनस का 4 प्लस का 4 सॉरी, और ये प्लस का 3, 7 3 10, 10 इक्वल टू रूट 14 हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो फाइनली कॉस थीटा क्या आ गया? 10/14। इसका मतलब कॉस थीटा क्या आ गया? 5/7। तो अगर मुझे थीटा निकालना था तो कॉस इधर पहुंच के इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा क्या बन गया? थीटा आ गया कॉस इनवर्स 5/7। तो यही आ रहा होगा आंसर, 5/7 आ रहा है, नोट कर लो। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।